आज के इस वीडियो के अंदर आप और मैं साथ मिलकर ये तीन ऐसे बिजनेस आइडियाज फाइंड करने वाले हैं जो कि अपन को छोटे शहर और गांव में रहकर भी एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकते। तो चलो बात करते हैं अपने तीन ऐसे बिजनेस आइडियाज के बारे में। तीनों के तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट आइडियाज है और तीनों को मैंने काफी रिसर्च करके फाइंड करके आप लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर इनपुट किया है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कर देना। दूसरा और तीसरा तो बहुत ज्यादा बेनिफिट करने वाले आइडियाज है और इन तीनों बिजनेसेस को बिगिनर्स भी कर सकते हैं, प्रो भी कर सकते हैं। इनकी सबके लिए एक इक्वल मार्जिन वाला प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इसको करोगे तो आपका हर मंथली प्रॉफिट जनरेट होगा और इतना अच्छा होगा कि आप लोग मंथली इनकम आपकी बढ़ती रहेगी हर महीने हर साल। इस बिजनेस के अंदर नंबर फर्स्ट के ऊपर रखूंगा सेल्फ क्लोथ ब्रांड बिजनेस। अब देखो आप लोग सोचोगे कि सेल्फ क्लोथ बिजनेस जो ब्रांड होता है उसके लिए अपन को इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा हाई होती है और हमको बड़े शहर में जाना पड़ता है। नहीं, आज अपन थोड़ा उल्टा सोचेंगे। उल्टा सोच के बस ट्राई करके देखो कि आप जहाँ पे रहते हो, छोटे शहर में रहते हो या छोटे गांव में रहते हो, वहां पर कोई भी एक बढ़िया लग्जरियस बिजनेस ब्रांड नहीं है जो एक अच्छा ब्रांड हो और अच्छी क्वालिटी अपन को प्रोवाइड करता हो। उसके लिए जो गांव वाले होते हैं या जो छोटे शहर वाले होते हैं वो बड़े शहरों में जाते हैं, ट्रेवल करते हैं और वहां से शॉपिंग करके अपने घर आते हैं। लेकिन अगर अपन यहीं पर एक मास्टर स्ट्रोक खेल जाते हैं उसी गांव या उसी शहर के अंदर एक अपना जो लग्जरी ब्रांड है, देखो इसके अंदर एक फायदा और होता है, अपन अपने नाम से ब्रांड खोलते हैं और सेकंड चीज अपन क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे। इससे क्या होगा कि उन लोगों को बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जो क्वालिटी प्रोडक्ट है वो अपने पास से बाय कर सकते हैं। और एक बात सोच के देखो, पूरा गांव और पूरा शहर उसके अंदर सिर्फ इकलौती आपकी शॉप होगी जहां से वो लोग इस चीज को बाय करेंगे। तो अपन को कस्टमर ढूंढने की तो जरूरत इसके अंदर है नहीं। सेकेंड चीज ये कि अपने नाम से अपन एक ब्रांड जनरेट कर रहे हैं जो आगे जाके एक बहुत बड़ा रूप भी ले सकता है अगर अपन ढंग से इस तरीके से बिजनेस को करते हैं। अगर आप चाहो तो फिर अपने इस ब्रांड को आगे भी फैला सकते हो, ग्लोबली भी इसको आगे फैला सकते हो। तो फर्स्ट आइडिया आपको ऐसा ही नहीं कि मैंने बता दिया कि आप लोग बिजनेस ब्रांड खोल लो और आप ये कर लो। चलो इसकी पूरे सिस्टमेटिक तरीके से देखते हैं अपन को इसके अंदर करना क्या क्या पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा एक लग्जरी शोरूम क्रिएट। जब तक कोई कस्टमर बाहर से शोरूम का जो बाहरी ढांचा है यानी कि एक्सटीरियर है वो नहीं देखेगा तब तक वो अंदर एंटर ही नहीं करेगा। बाहर का शोरूम जितना लग्जरी और जितना अच्छा ओपनिंग वाला होगा उतना ही अच्छा आपका प्रोडक्ट बिकेगा। देखो जो दिखता है वही बिकता है, सब लोगों को पता है। आप लोगों को एक लग्जरी शोरूम क्रिएट करना है जो कि पूरे गांव या शहर में ना हो और उसकी डिजाइनिंग ऐसी हो कि लोग देखकर सोचे कि हाँ यार यहाँ पर अपन को एकदम बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट मिले। सेकंड चीज जो आप लोगों को करनी है, मेक सेल्फ नेम प्रोडक्ट। यानी कि आप लोगों जो क्वालिटी प्रोडक्ट आप प्रोवाइड करोगे क्लोथिंग के अंदर, उसके अंदर आपको अपना सेल्फ नेम डालना है। सेल्फ नेम डालने के बहुत ज्यादा फायदे आगे हो सकते हैं आपको। आपकी खुद की पहचान बन सकती है और आगे जाके आपका ग्लोबली मार्केट भी क्रिएट हो सकता है। इसलिए आपको खुद के नाम से अपने ब्रांड को ओपन करना है। अब आप सोचोगे कि क्लोथिंग के मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, अपन को क्या रखना है। तो देखो अपन एक ही चीज के ऊपर फिक्स, अगर अपन सब कुछ रखने लग जाएंगे तो अपन उसके अंदर फंस जाएंगे, एक ट्रैप की तरह हो जाएगा। क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं उनको इतना नॉलेज नहीं होता कि वो क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको सिर्फ दो ही चीजें बोलूंगा जो एवरग्रीन होती है और वो सब लोग यूज करते हैं, शर्ट और पैंट, वो भी फॉर्मल। ये बहुत ज्यादा लग्जरियस भी दिखते हैं, बहुत ज्यादा ट्रेंडी भी होता है और इसका ट्रेंड जो है वो सालों साल चलता आ रहा है और वो चलता भी रहेगा। इसलिए फॉर्मल पैंट और शर्ट आप लोगों को उसको प्रोवाइड करवाना है। इसके अंदर एक छोटी सी चीज करनी, जो आप अपना ब्रांड नेम रखो वो उसके ऊपर प्रिंट जरूर करवा देना। उसके ऊपर प्रिंट करवाने से आपका क्या होगा कि एक अच्छा एस्थेटिक लुक आएगा उस पैंट शर्ट के अंदर और उसका जो फैब्रिक और उसका जो क्वालिटी है उसको आपको हाई रखना है और जो प्राइस है उसको लो और मीडियम के बीच में रखना है। शुरुआत में अपन को प्रॉफिट एकदम कम करना है। देखो जैसे जैसे अपनी सेल्स बढ़ेगी अपना प्रॉफिट दुगना तिगुना होता रहेगा। लेकिन अगर अपन स्टार्टिंग में हाई प्राइस रख देंगे तो उन लोगों का जो फेथ है, जो विश्वास है, वो अपन ग्रैब नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले इन लोगों का अपन को फेथ और विश्वास उनको अपन को ग्रैब करना है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट देने और मीडियम से लो के बीच में अपन को प्राइस सेट करके रखनी है। जिससे क्या होगा कि उन लोगों का विश्वास अपने प्रति बढ़ेगा और सेल्स अपनी डबल होती रहेगी। ये तो अपन ने बात कर लिया कि लग्जरी शोरूम अपन ओपन कर लेंगे, अपन फॉर्मल पैंट शर्ट कर लेंगे और ऐसे अपने बिजनेस को अपन क्रिएट कर लेंगे। लेकिन इस सब के अंदर अपना जो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो है ना नेम सिलेक्शन की और डिजाइनिंग की और नेम लोगो डिजाइनिंग। इन तीनों को अपन एक ही चीज से सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक ही चीज का यूज करेंगे, पेड वर्जन चैट जीपीटी।
उससे आप लोग क्या करोगे, अपना नेम तो आपने खुद ने फाइंड कर लिया, उसके बाद आप करोगे कि आप जो नेम लोगो डिजाइनिंग है वो आप चैट जीपीटी से करवाओगे, और जो पैंट शर्ट की डिजाइनिंग वो भी आप चैट जीपीटी से ही करवाओगे। एआई की आपको ज्यादा दिमाग का यूज नहीं करना है, ज्यादा आपको चैट जीपीटी एआई का यूज करना है, क्योंकि जितना एस्थेटिक तरीके से वो आपको बता सकता है, आपको उसमें माइंड कम लगाना पड़ेगा, आप कम उलझोगे इन चीजों के अंदर, इसलिए आपको एआई का यूज करना है। फिर आप आगे जाके अपना स्टाफ, डिजाइनिंग स्टाफ ये सब रख सकते। सिक्स चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वेल टैलेंटेड स्टाफ मेक प्रोफेशनल वाइब। देखो इस चीज का इस लाइन का मीनिंग समझो कि वेल टैलेंटेड स्टाफ मेक प्रोफेशनल वाइब। आप लोगों को अपने शोरूम के अंदर एक प्रोफेशनल स्टाफ को हायर करना है, जो कि कस्टमर से डीलिंग में एकदम एक्सपर्ट। जब आपके शॉप पर कोई कस्टमर आएगा तो उससे डीलिंग में जो आपका जो स्टाफ होगा, उसका जो कन्वर्सेशन होगा वो एकदम बढ़िया होना चाहिए, तभी जाके आप अपने कस्टमर को पूरा विश्वास दिला के कि हाँ भाई आपने अच्छा प्रोडक्ट खरीदा है, तभी आप अपना प्रोडक्ट बेच पाओगे और अपने प्रोडक्ट की सेलिंग डबल कर पाओगे। तो ये तो आपको ध्यान रखना है कि वेल टैलेंटेड स्टाफ आपको रखना ही रखना है। अब सेवंथ चीज जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको उनको प्रोफेशनल फीलिंग प्रोवाइड करनी है। ये एक छोटी छोटी चीजें जो आप करोगे उससे कस्टमर को क्या इंप्रेस होगा और उसको एक अच्छी वाइब आएगी वहां पर। तो आपको करना क्या है, आपको बीच बीच कोल्ड ड्रिंक वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, टी, चाय, कॉफी, ये सब कस्टमर को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये जो छोटी छोटी की पॉइंट्स होती है ना, वो कस्टमर को एक लग्जरी वाइब देती है और उनको लगता है कि हाँ अपन एक सही जगह पर आए, अपन को बड़े शहर में जाने की जरूरत नहीं है, अपन को जो सब कुछ जो फैसिलिटीज है वो यहीं पे मिल रही है। तो ये छोटी छोटी चीजें ना जिससे इंप्रेस होते हैं कस्टमर, ये आपको करना पड़ेगा। सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये आपको उनको बीच बीच में प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिससे वो अपने जो अपना परचेस कर रहे हैं चीजों को, उसमें वापस उनका कॉन्सेंट्रेट हो जाए। और उसके विद इन 1 to 3 ईयर्स आपका जो बिजनेस है एकदम मक्खन की तरह रन करने वाला है। और ये जो फर्स्ट बिजनेस है उसकी मैंने आपको पूरी डिटेल्स दे दी है। आप अगर आपको ये डिटेल्स वापस से समझनी है और आपको वापस से देखनी, हाँ यार इन्होंने डिटेल अच्छी दी, मेरे को समझ में नहीं आया, तो आप इसको वापस रिवाइज कीजिए और इन पूरी डिटेल्स को वापस समझ लीजिए। अब चलते अपने सेकंड बिजनेस की तरफ। सेकंड बिजनेस जो है एवरग्रीन है, ये मैं आपको बता दूं, और इसके अंदर प्रॉफिट भी अच्छा खासा है और इसके अंदर फेथ भी आपको जनरेट करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए अच्छी बात है। अगर आप किसी का फेथ जनरेट करते हो तो आने वाली उनकी कई पुश्तें आपके पास ही आती है और आपके पास ही प्रोडक्ट परचेज करते हैं। लेकिन इस बिजनेस के अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं है। इस बिजनेस के अंदर बहुत अच्छी चीज है जो मैं आपको बताऊंगा, तो आप सोचोगे हाँ यार ये बिजनेस अगर हम 5 साल पहले ओपन करते तो आज हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा टॉप पर। तो मैं बात करने वाला हूँ वन ऑफ द फाइनेस्ट बिजनेस जो कि एक बिगिनर भी कर सकता है, वो है कोचिंग सेंटर। देखो बिगिनर कर सकते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोचिंग सेंटर ओपन कर ली और आप उसके अंदर टीचिंग देने लगे, नहीं, ऐसा नहीं है। चलो इसको भी सिस्टमेटिक तरीके से समझते हैं कि कोचिंग सेंटर जैसे बिजनेस को एक ऐसा बिजनेस जिसके अंदर हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, बच्चों का विश्वास अपने ऊपर होता है। तो देखो इस बिजनेस के अंदर जो विश्वास है उसको आप लोगों को नहीं होना है, उसको आपको और भी ज्यादा बढ़ाना है। तो इसके अंदर मेहनत ज्यादा है, प्रॉफिट भी ज्यादा है, विश्वास भी ज्यादा है, तो ये बहुत अच्छा बिजनेस आप लोगों के लिए हो सकता है। अब स्टेप बाय स्टेप अपन इसके भी स्टेप पढ़ने जाएंगे कि हाँ अपन को ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, और उससे अपना ये बिजनेस ग्रो करे। फर्स्ट, कोचिंग सेंटर की लोकेशन। अब देखो आपको लोकेशन ऐसी चूज करनी है जो कि आपकी सिटी, विलेज, उसके बीचों बीच हो। बीच में होने से क्या होगा कि कोचिंग सेंटर एक ऐसी चीज है जिसमें स्टूडेंट आते हैं। अब आप कहीं दूर ले जाओगे तो वो वहां पर नहीं आ पाएंगे, उनको दिक्कत आएगी। तो अगर वो अपने जो मेन एरिया के बीच में होगी तो वहां पर आसपास के जितने भी स्टूडेंट हैं वहां पे रीडिंग करने आ सकते हैं। इसलिए लोकेशन आपको वन ऑफ द फाइनेस्ट, इजीएस्ट और एकदम बढ़िया जगह आपको फाइंड करनी है। सेकेंड चीज जो मैंने आपको क्लॉथ वाले बिजनेस के लिए बताई थी वही इसमें अप्लाई होती है कि आपको एक लग्जरी कोचिंग सेंटर बनाना है, क्योंकि आज का टाइम लग्जरी का है। बच्चों को जितनी लग्जरी प्रोवाइड करोगे उतनी ज्यादा आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी। इसलिए आपको लग्जरी कोचिंग सेंटर क्रिएट करना है, नेम लोगो आपको फाइंड करना है। और आप किससे बनाओगे? चैट जीपीटी से बनाओगे नेम लोगो, और जो उसका जो नक्शा बनवाओगे आप कोचिंग सेंटर का, उसको भी आप देखकर अच्छे से मेंटेन करके बना। अब आप लोगों को कोचिंग सेंटर क्या करना है कि एक स्मार्ट कैंपस बनाना है और जो उनके जो रूम्स है वो साइलेंट बनवाने हैं, ताकि जब कोई स्टूडेंट टीचिंग करे उसके अंदर तो बाहर की नॉइस अंदर ना आए और अंदर का जो शोर शराबा है वो बाहर ना जाए। क्योंकि अंदर जो अपन टीचिंग करते हैं, बोलते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो आजू बाजू वाली जो अपनी क्लासेस चल रही है उनको डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए आपको साइलेंट क्लासेस डेवलप करनी पड़ेगी। और ये जो मैं फिफ्थ चीज बता रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको अगर आपने स्किप कर दिया तो ये जो आपका पूरा बिजनेस प्लान है ये फेल भी हो सकता है। ये पूरा डिपेंडेंसी इस चीज पे है। शायद आप लोग भी समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अपने कोचिंग स्टाफ के बारे में। देखो जब टीचर ही एकदम
बेकार होंगे तो आपके स्टूडेंट ही उसके अंदर नहीं आएंगे। तो आपका चाहे कितना भी लग्जरी कर लो, कितना भी स्मार्ट कैंपस बना लो, साइलेंट रूम बना लो, एसी लगवा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन स्टूडेंट उसके अंदर नहीं आएंगे, बिकॉज उनको फेथ ही नहीं होगा। जब उनको वो चीज ही प्रोवाइड नहीं मिलेगी तो उसके अंदर क्यों आएंगे। इसलिए आपको कोचिंग स्टाफ है, जो टीचिंग स्टाफ है, उसको एकदम ट्रेंड लाना है, एकदम ट्रेंड स्टाफ को आपको हायर करना है और उसके बाद अपने कोचिंग सेंटर में डलवाना है। और सिक्स भी बहुत अच्छी है, आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी का यूज करना पड़ेगा। आपको न्यूज़पेपर में अपने जो इश्तिहार है वो देने पड़ेंगे, तब जाके लोगों को पता चलेगा हाँ ये हमारी नई कोचिंग यहाँ पर खुली है। विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हाँ आपको दूर शहरों में कोचिंग के लिए नहीं जाना है, हम यहाँ पे बच्चों को तैयारी करवाएंगे और यहाँ से हम बच्चों को गवर्नमेंट जॉब दिलवाएंगे, हम बोर्ड्स की क्लासेस देंगे, हम लोग यहाँ पे बहुत कुछ कराएंगे। इसलिए आपको फेथ देना जरूरी है और उसी की तरह आपको प्रोवाइड करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि टीचिंग एक ऐसा है कि इंडिया के अंदर टीचिंग बहुत ज्यादा टॉप लेवल पर मानी जाती है और पेरेंट्स का विश्वास भी टीचिंग पर ही होता है। और टीचिंग एक रेस्पॉन्सिबल बिजनेस है मेरे हिसाब से। तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो अपने जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों की आप लोगों को देते हैं, ये हमारा बच्चा है, इसको आपको निकालना है। तो इसलिए आप लोगों को एक अच्छा स्टाफ और अच्छा मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो अपने इतनी बात कर ली, तो अपन एक चलो थोड़ी सुख सुविधा की भी बात कर लेते हैं कि अपन बच्चों को क्या प्रोवाइड करेंगे जिससे कि उनको थोड़ी सुख सुविधा हो अपने कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए। तो देखो एसी रूम्स, एसी गर्मियों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे अगर अपन एसी का यूज नहीं करते हैं तो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए एसी रूम्स आपको बिल्ड करने हैं। साइलेंट रूम मैंने आपको बता ही दिया, और भी बहुत कुछ चीजें जरूरी होती है, जैसे गुड लाइटिंग। लाइटिंग के बिना भी बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है, तो अच्छी लाइटिंग आपको लगवानी पड़ेगी। और फर्नीचर जो कि प्रोफेशनल वाइब देते हैं, तो फर्नीचर भी आपको अच्छा रखना पड़ेगा। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जो आप लोग गूगल भी कर सकते हो, उनसे आप ये डिटेल्स ले सकते हो, तो ये आपको करनी पड़ेगी। अगर आप लोग कोचिंग सेंटर का ये जो बिजनेस प्लान है ये समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस से रिवाइज कीजिए और पूरा प्लान वापस से समझिए। और मेरे से कोई मिस्टेक हुई तो मेरे को कमेंट में बताइए कि आपने ये चीज हमें नहीं बताई, तो वो मैं अगले वीडियो में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें मेरे से भी छूट जाए। तो चलो अपने थर्ड बिजनेस की बात करते हैं। थर्ड बिजनेस एकदम इजीएस्ट बिजनेस है। उसके अंदर आप लोग अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो काफी अच्छा आपको रेस्पॉन्स मिल सकता है और काफी आपको जल्दी उसके अंदर आपके जो कस्टमर है वो भी मिल सकते हैं। तो ये भी अपना स्टडी से रिलेटेड ही होने वाला है, क्योंकि स्टडी एवरग्रीन। तो थर्ड बिजनेस मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके मैं किसकी बात कर रहा हूँ। थर्ड बिजनेस है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी आज के टाइम पे एक ट्रेंड है, बच्चे लाइब्रेरी के बिना पढ़ते ही नहीं। सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं लाइब्रेरी में जाओ, और कोई स्टडी करना चाहते हैं लाइब्रेरी में जाओ, घर पे तो स्टडी होती भी नहीं है। तो लाइब्रेरी एक फाइनेस्ट बिजनेस हो सकता है आप लोगों के लिए, और छोटे शहर और गांव में तो बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि वहां पर लाइब्रेरी बहुत कम होती है, और होती भी है तो आप जिस तरीके की लाइब्रेरी आप बनाने वाले हो जो मैं आपको बताऊंगा वो शायद है भी नहीं। तो ऐसी बिजनेस आप क्रिएट करोगे तो आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो चलो मैं बताता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप की आपको करना क्या पड़ेगा। देखो फर्स्ट चीज मैं वही रखूंगा जो पिछले वाले बिजनेस प्लान में रखा था, कि आपको पहला एक जो लोकेशन है उसको चूज करना है। फाइनेस्ट लोकेशन होनी चाहिए, बीच में होनी चाहिए, गांव के शहर के बीचम बीच, जहां पर बच्चे आ सकें। तो लोकेशन आपको ऐसी डिसाइड करनी। सेकंड चीज मैं रखना चाहूंगा, मेक आइडेंटिटेबल एंड रीडेबल लाइब्रेरी नेम एंड लुक, यानी कि लोग उसको याद रखे और साउंड रिच करे, अच्छा लगे, प्रोफेशनल वाइज फीलिंग करे, ऐसा आपको नाम रखना है। क्योंकि लाइब्रेरी के बिजनेस में आपको कंपटीशन मिल सकता है। आज हमारे भी जो छोटा शहर है उसके अंदर भी कम से कम 10 लाइब्रेरीज होंगी, लेकिन हमें कुछ के नाम याद है क्योंकि वो प्रोफेशनल फीलिंग देती है, इसलिए हमको याद है। तो आपको ऐसा नाम चूज करना है जो एक प्रोफेशनल वाइब दे, जिसको लोग सुने, साउंड रिच करे, जिससे लगे हाँ यार अपन यहाँ जाएंगे तो अपन को एक अच्छी फैसिलिटी वहां पे प्रोवाइड की जाएगी। तो ऐसा आपको करना पड़ेगा। लोगो वगैरह जो मैंने आपको बताई थी चैट जीपीटी से आप जनरेट कर लोगे। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई जी, न्यूज़पेपर में आपको इश्तिहार निकलवाने पड़ेंगे, हाँ भाई हमने ये लाइब्रेरी ओपन किया, यहाँ पे आओ। उसके अंदर भी आपको यही करना है कि एक लग्जरी कैंपस आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपको एसी रूम्स देने पड़ेंगे, लाइब्रेरी के अंदर आपको बुक सेक्शन अलग देना पड़ेगा, स्टडी कैंपस अलग देना पड़ेगा। ये चीजें आपको करनी पड़ेगी, यानी कि आपका एक जो बुक सेक्शन होगा जिसके अंदर अलग अलग बुक्स होंगी। अब एक रूम तो होगा नहीं, बुक्स तो बहुत सारी होती है, आपको अलग अलग बुक्स प्रोवाइड करनी है। साइंस के बच्चों की अलग बुक्स आती है, आर्ट्स के बच्चों की अलग बुक्स आती है, मतलब अलग अलग स्ट्रीम की अलग अलग बुक्स आती है। तो अलग अलग रूम्स आपको उनके रखने पड़ेंगे सेपरेटली, उसके अंदर अलग से स्टडी हो सकती है। और भी कोई जैसे जो पुरानी किताबें पढ़ते हैं उनके लिए भी आपको एक अलग बुक्स रखनी पड़ेगी। तो बच्चों के लिए नहीं, आप बड़ों के लिए भी रख सकते हो। और ऐसी अलग अलग बुक्स आपको वहां पर रखनी है जिससे आपकी मार्केटिंग ज्यादा हो सकती है, क्योंकि अलग अलग बुक्स पढ़ने वाले अलग अलग स्टूडेंट होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं। लाइब्रेरी में कोई जरूरी नहीं स्टूडेंट ही जाए, बड़े बड़े लोग भी जाते हैं जिनको बुक्स रीडिंग करना अच्छा लगता है। तो ऐसी बुक्स भी आपको उसके अंदर रखनी चाहिए।
सेकंड चीज, आपको एक स्टडी क्लास रखनी चाहिए जिसके अंदर एकदम साइलेंट वातावरण हो, एसी लग रहा हो, टेबल्स एकदम अच्छी हो, जहाँ पे बैठे बच्चे अपनी स्टडी कर सके। आपको वाईफाई सुविधा वहां पर देनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल बच्चे नेट से भी ऑनलाइन क्लासेस वहां पे बहुत ज्यादा लेते हैं, तो वाईफाई की सुविधा अच्छी देनी पड़ेगी। तो ये सब रहा अपना लाइब्रेरी का बिजनेस मॉड्यूल। देखो मैंने आपको 3 बिजनेस बताए। पहला बताया मैंने सेल्फ क्लोथिंग ब्रांड, जिसके अंदर बहुत अच्छा स्कोप हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि छोटे शहर में, छोटे गाँव में एक लग्जरी शोरूम नहीं होते, बहुत कम होते, तो आप ये कर सकते हो। थर्ड चीज मैंने बताई आपको कोचिंग क्लासेस, वो भी बहुत अच्छी है। और थर्ड चीज बताई मैंने आपको लाइब्रेरी। तीनों चीजें मैंने एकदम शांति से बैठकर फाइंड की कि यार अपन एक छोटे गांव, छोटे शहर क्या ओपन कर सकते हैं। अब देखो बहुत से लोग होंगे जो बड़े बड़े बिजनेसेस के बारे में बताते हैं, अलग अलग चीजें, ये कर लो वो कर लो, तो उससे नहीं, अपन जो मिडिल क्लास जो क्या ओपन कर सकते हैं, जो अपन अपनी जमा पूंजी को कहीं पे लगाते हैं, तो हम उससे एक्सेप्टेशन भी करते हैं कि हाँ वो लॉन्ग टर्म पे रन करें। जो अपना क्लोथ है वो रन करेगा ही। और कोचिंग सेंटर बच्चे हमेशा पढ़ते हैं, लाइब्रेरी उसके अंदर भी बच्चे पढ़ते हैं, तो एवरग्रीन आपका बिजनेस मॉड्यूल भी हो गया, आपकी इनकम भी अच्छी होगी। अब आपका क्या काम है? आपका ये काम है कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये 3 बिजनेस क्या लगे। चौथा बिजनेस क्वेश्चन मार्क करके छोड़ रहा हूँ कि क्या हो सकता है इन 3 के अलावा, और इतना ही अच्छा बिजनेस क्या हो सकता है कि अगर ये 4th बिजनेस भी मेरे को बताना चाहिए था आपको, वो आप मेरे को कमेंट बताओगे कि क्या है वो 4th बिजनेस। नहीं, मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। इस क्वेश्चन मार्क ओपन यही छोड़ते हैं कि 4th बिजनेस क्या हो सकता है। कमेंट में बताना मेरे को, और कुछ डाउट है वो भी आप मेरे को कमेंट में बता सकते। तो आज ये वीडियो को बस ये एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ और नए बिजनेस मॉड्यूल, प्लान, SIP वगैरह, इन्वेस्टिंग वगैरह। ये चैनल आप लोगों का ही है, तो आप लोगों को, आप जो बोलोगे वही कंटेंट इस पे आएगा। तो मैं कमेंट में ये बताना अगला वीडियो आपको किस चीज पे चाहिए, SIP पे चाहिए, इन्वेस्टमेंट के बारे में चाहिए, बिजनेस के बारे में चाहिए, बहुत सारी चीजें होती है, तो मैं आपको बता दूंगा। तो अब लेते हैं अलविदा। थैंक यू सो मच। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक। थैंक यू सो मच।